ऑलरेडी बता चुके हैं। मेरा नाम सफीर चौधरी। मेरे को आज आपके द्वारा, आपके थ्रू सिर्फ प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्रधानमंत्री सिर्फ यहाँ किसी एक कम्युनिटी के नहीं हैं, आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर हैं। और बहुत दुख से और बहुत तकलीफ महसूस हो रही है कि हमारे 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जो है वो इस तरीके की बात करे। इसको हम कंडेम करते हैं, इसका खंडन करते हैं। ये हिंदुस्तान ने ना कभी बर्दाश्त किया है, ना आगे बर्दाश्त किया जाएगा। एक तरफ से शिवसेना का एक 60 साल पुराना स्लोगन जब वो किया जाता है, उस स्लोगन उन्होंने अपने इलेक्शन रैलीज में दिया तो उनको नोटिस सर्व हो जाता है। और दूसरी तरफ खुले आम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उन सब की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। और उसके ऊपर बिल्कुल मौन बन के जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। हम आपके विशाल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहना चाहेंगे कि पपट बन के काम ना किया जाए। आप पर डिपेंड करता है कि जो हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना जो सबसे पहला किसी का अगर कोई काम बनता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जो कि वो अपना काम नहीं कर रहा है। एक तरफ आप एक स्लोगन के लिए भी नोटिस भेज सकते हैं और दूसरी तरफ आप इतना सारा कुछ 45 मिनट का भाषण है मोदी जी का, उस पूरे भाषण को सुनने के बाद भी, इतनी सारी पिटीशंस फाइल होने के बाद, इतनी सारी एप्लीकेशंस मूव होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये जो है निंदनीय है। और ये जो चीज है ये हमें लग रहा है कि भाई हिंदुस्तान को कहीं और ही किसी तरफ लेके जाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ आने के लिए। और सबसे पहले तो ऑल पार्टी जितनी भी हैं इंडिया अलायंस की, वो मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और बहुत बड़ी कंट्री है ये, डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड में जानी हुई, उसके चुने हुए प्राइम मिनिस्टर जिनको मैंडेट मिला है। और मैंडेट सिर्फ हिंदुओं ने नहीं दिया, उनको मैंडेट उनको सारी जातियों ने, सभी धर्म के लोगों ने मैंडेट देके जिताया है। बड़ी विडंबना है। और मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ प्रवक्ता होने के नाते ये कंडम मैं करती हूँ जो जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही है। नंबर 1, मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने अभी जगह जगह जाके वो अपनी पार्टी के लिए वोटों की भीख तो मांग रहे हैं, पर आप जानते हैं जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने जो लैंग्वेज यूज करी है कि ये सारे के सारे अलायंस वाले जो हैं बाद में एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, एक दूसरे के बाल नोचेंगे। और अब ये कहना हमारी बहनों से कि आपके मंगलसूत्र भी ले लेंगे, ये सोना इकट्ठा करेंगे और ये सारा हिंदुओं में बांट देंगे, बाकी जनता में बांट देंगे। बड़ी शर्म की बात है कि एक इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, जिसकी वर्ल्ड में आज अगर आप हेडलाइंस देखें तो वर्ल्ड के सारे कंट्रीज जो हैं वो थू कर रही हैं, इस लो लेवल तक प्राइम मिनिस्टर ने पहुंचा दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि नहीं अभी आपने अमित शाह जी की स्टेटमेंट सुनी होगी कि नहीं हम तो संविधान नहीं बदलेंगे, हम ये नहीं करेंगे। मैं जानती हूं कि प्रावधान जो है संविधान में वो बहुत सख्त है, आप सारा का सारा संविधान एकदम नहीं बदल सकते। लेकिन इनके जो अपने मिनिस्टर्स हैं, जिन्होंने ये 4 मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, अगर आप मैंडेट में हम आते हैं हम संविधान बदल देंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर जी की एक स्टेटमेंट मैं सुनती हूं जिसमें वो ये बोलते हैं कि मैं जो संविधान को मानता हूं वो गीता का संविधान है, गीता को मानता हूं, मैं कुरान को मानता हूं, मैं बाइबल को मानता हूं। तो फिर मोदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और बाकी की टीम ने जो मिलके इस देश की संविधान को बनाया, जिसमें हर जाति और खासकर निम्न जातियों को जो पावर्स दिए हैं, जो उनके राइट्स को स्टोर करके रखा है, तो क्या कहना चाहते हैं कि वो बेवकूफ लोग थे जिन्होंने इसको संविधान को बनाया और पूरे देश को एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री बनाया? आप जिस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया सोच है आपकी। और आप तो जो हैं वो हैं, लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मैं आगाह करना चाहती हूं, इवन आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, आप अपनी वाणी, आपकी सोच, अपनी शब्दों के ऊपर जरा कंट्रोल करके बोलें, क्योंकि ये देश आज पढ़ा लिखा है, ये देश आज समझदार हो चुका है। आप मत सोचें ये पीछे वाले लोग हैं जिनको आप 5 किलो राशन देंगे तो वो आपकी हर बात को मानने लग जाएंगे। पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो समझते हैं, और इतनी घटिया सोच के साथ वो इस बार तो आपको बिल्कुल नहीं आने देंगे।
आप आगे भी जो बोलते हैं, आप लड़ाई झगड़ा मत करवाइए। ये देश सेकुलर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से रहते आ रहे हैं और इस देश को ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें ज्यादा बदलाव करने की कोशिश मत करिए क्योंकि आपको मुंह की खानी पड़ेगी। धन्यवाद। मनीष जी नमस्कार, मैं मनीष साहनी, शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई अध्यक्ष। देखिए, पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखा जा रहा है कि राजनीति का स्तर बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच चुका है, लगातार गिरता जा रहा है। और स्पेशली अगर मैं सीधा बात करूं तो बीजेपी के शासनकाल के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का पिछले 10 साल का शासनकाल रहा है, देखिए कभी रंग की बात होती है, रंग पर राजनीति होती है, कभी कपड़ों पर राजनीति होती है, तो इस बार तो उससे भी नीचे चले गए, खाने पीने पर जो है वो राजनीति इन लोगों ने शुरू कर दी। जब वो पैंतरा भी नहीं चला तो अब धर्म की राजनीति पर ये लोग वापिस उतर आए हैं, जो इनकी बहुत पहले से यही इनकी पहचान है। और वो इंतजार भी मुझे लगता है कि जनता कर रही होगी कि कब ये हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम पर जो है राजनीति करेंगे, क्योंकि यही इनको मुद्दों की राजनीति तो आती नहीं है। देश की आजादी के अंदर इनका कोई योगदान नहीं है, मगर शायद अंग्रेजों से जाते जाते इन्होंने वो फूट डालो वाली राजनीति जो है वो सीख रखी है और उसी से जो है अपनी राजनीति चला रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान पहचान क्या है इसकी, तमाम उसको धर्मों का जो है गुलदस्ता कहा जाता है। आप इसकी पहचान खत्म करने के अंदर लगे हुए हैं। ये कोई हिंदूवादी भी नहीं है, ये भी मत सोचिए कि ये अगर किसी एक कौम को टारगेट कर रहे हैं तो ये हिंदुओं के सके हैं, बिल्कुल नहीं है। अभी एक आम आदमी पार्टी के भी मेरे दोस्त आपको बता रहे थे कि शिवसेना इसकी भुगत भोगी है। अरे शिवसेना ने तो आपको उस समय अपने पास बिठाया था, चलना सिखाया था, उंगली पकड़कर आगे लेके आए थे जब आपको कोई कि किसी पार्टी के साथ आपको कोई पार्टी अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं थी। और आपने क्या किया शिवसेना की, वही पीठ के अंदर छुरा घोंपा। यानी इनके मुंह में राम, बगल में छुरी लेकर ये लोग घूमते हैं।